अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। लास्ट जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने सिलेक्शन टूल के काम और फिर इन तमाम कामों में शिफ्ट के इस्तेमाल को सीखा था और इसी तरह कलर्स की जो अकसाम हैं वो, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस कलर को, ये चीज हमने देखी थी। और इसके अलावा रेक्टेंगल टूल और इस टूल में मौजूद दीगर सब टूल्स, उनको हमने तफसील से देखा था कि जो मुख्तलिफ शेप्स हम बनाते हैं वो हम किस तरह करते हैं। हम इलस्ट्रेटर को आज की क्लास के लिए ओपन करते हैं। इससे पहले कि मैं कोई आर्ट बोर्ड लूं, यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने इस हवाले से मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर, हम जब यहाँ से कोई भी साइज लेकर यहाँ पर कलर मोड RGB सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये एरर सा आ जाता है। तो इस एरर की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैंने आप लोगों को ये चीज शुरू की क्लासेस में भी बताई थी कि जब हम किसी भी डिजाइन को एक्सपोर्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास कुछ सेटिंग्स वगैरह आती हैं, तो वहां से भी हम कलर मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप RGB रख लें या CMYK रख लें, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने स्क्रीन के लिए वो डिजाइन किया होगा तो डिजाइनिंग को एक्सपोर्ट करते हुए वहां पर कलर मोड हम RGB कर लेंगे। तो यहां पर हम क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं और आर्ट बोर्ड हमने ले लिया है। आज की क्लास में जो चीज हम सीखेंगे वो जूम टूल है, और इस टूल के फवायद क्या है और इस टूल को हम किन किन तरीकों पर अमल करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही करीब कर लेते हैं ताकि इस शय पर हम अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकें। जूम किए बगैर हम कोई भी काम इस कदर खूबसूरती से नहीं कर सकते जिस कदर हम जूम करके अपने मवाद को तरतीब दे सकते हैं। यानी कोई भी डिजाइन हम कर रहे होते हैं तो जूम टूल के जरिए हम उसको बहुत करीब कर लेते हैं और फिर उसको हम बड़े अच्छे तरीके से देखते हुए उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहे वो आसानी के साथ कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जूम को इस्तेमाल करने के 4 मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो यहां पर आप देखिए, जहां पर हमने कलर्स वगैरह की कुछ सेटिंग्स को पढ़ा था, उसके ऊपर यहां पर आप लोगों को मैग्नीफाई का आइकॉन नजर आ रहा होगा। ये जूम का आइकॉन भी है, यहां से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी टूल को सिलेक्ट करने के आप लोगों को 2 तरीके बताए गए हैं। एक आप माउस से सिलेक्ट कर लें और दूसरा आप उसकी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हुए उस टूल को एक्टिव कर लें। यहां पर इसकी शॉर्ट की जो मौजूद है वो Z है। Z दबाकर आप जूम टूल को एक्टिव कर सकते हैं। यहां पर हम कुछ शेप्स वगैरह बना लेते हैं। पॉलीगॉन टूल के जरिए भी हम एक
शेप ले लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो टूल है जूम करने के लिए, उसको हम कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जहां से भी, अब ये देखिए जैसे ही मैंने जूम टूल को सिलेक्ट किया है, मेरा जो माउस है वो मैग्नीफाई ग्लास के आइकॉन में चेंज हो चुका है और इसके बीच में आप देखिए आपको प्लस का निशान नजर आ रहा हो। तो अब आप जिस भी ऑब्जेक्ट को अपने आर्ट बोर्ड या किसी खास ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से को जूम करना चाहें, आप सिंपल उस पर अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। आप एक मिनट, आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो ये देखिए ये जूम होता जा रहा है। ये देखिए आप दबाते जाएंगे, आपका मतलूबा ऑब्जेक्ट जिस जगह से आप जूम कर रहे हैं वहां से जूम होता जाएगा। ये देखिए, और आप स्टेटस बार में इसकी जो वैल्यू है कि ये कितने परसेंट तक जूम हो चुका है वो आप यहां से देख सकते हैं। ये इस टाइम 17,000% तक जूम हो चुका है। अब अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे। ऑल्ट का बटन दबाएंगे तो ये देखिए मैग्नीफाई का जो आइकॉन है उसके बीच में, अगर हम ऑल्ट का बटन नहीं दबाते तो इसमें प्लस का निशान है। हम ऑल्ट का बटन देखें, ये जूम टूल को हमने एक्टिव किया हुआ है। एक्टिव करके हमने कीबोर्ड से कोई भी शॉर्ट की नहीं दबाई तो यहां पर प्लस का निशान है। अगर हम ऑल्ट दबाते हैं तो ये देखिए जो प्लस का निशान था वो माइनस के निशान में बदल चुका है। अब आप जहां से इसको जूम आउट करना चाहते हैं वहां पर दोबारा से लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। ये तो था जूम करने का एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम जूम टूल को लिए बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह जूम कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने कीबोर्ड से ये देखिए, मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, सिलेक्शन टूल आपने लिया हुआ है, आप ये चाह रहे हैं कि आप सिलेक्शन टूल से निकले बगैर, सिलेक्शन टूल या इसके अलावा कोई भी टूल है, आप रेक्टेंगल टूल है, ग्रेडियंट टूल है, उसके अलावा दीगर जो टूल्स हैं, उन टूल्स पर काम करते हुए ही आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने किसी और ऑब्जेक्ट को जूम करें, लेकिन अपना जिस टूल पर आप काम कर रहे हैं उस टूल को भी आप नहीं छोड़ना चाह रहे। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन, ये देखिए इस टाइम मैंने सिलेक्शन टूल, चलें ये वाला टूल ले लेते हैं, हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं हम, और अब देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ये देखिए कि इधर टूल बार में आप देखिए कि इस टाइम जो टूल सिलेक्टेड है वो रेक्टेंगल ही है, लेकिन हमारे माउस को देखें, हमारा जो माउस है वो मैग्नीफाई के जो आइकॉन है उसमें चेंज हो चुका है। अब आप जहां से भी जूम करना चाहें उस पर आप अपना लेफ्ट क्लिक दबाते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा टूल ये सिलेक्ट है, लेकिन हमारा जो माउस है वो मैग्नीफाई आइकॉन यानी जूम टूल का जो आइकॉन है उसमें ये चेंज हो चुका है। अब इसको हम यूं करके जूम कर सकते हैं। अब यहां पर इसको अगर हम जूम आउट करना चाहते हैं उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस का बटन, पहले हमने यानी जूम का जो टूल है उसको सिलेक्ट किए बगैर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना था, तो उसके लिए जो शॉर्ट की हमने इस्तेमाल की थी वो शॉर्ट की थी कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन। ये देखिए यहां नीचे आपको शॉर्ट की नजर भी आ रही होगी। अगर हम इसको जूम आउट करना चाहते हैं इसी तरीके पर अमल करते हुए तो आप कंट्रोल दबाएंगे प्लस ऑल्ट दबाएंगे और फिर स्पेस का बटन दबाएंगे, तो ये देखिए हमारा
जो माउस है वो यहाँ जो जूम का आइकन है उसमें माइनस का निशान आ चुका है। सिंपल आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। ये था जूम इन या जूम आउट करने का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप यहां अपने पास कीबोर्ड में यहां जहां पर आप लोगों को बैक स्पेस का बटन नजर आता है, बैक स्पेस के साथ आपको प्लस और माइनस का निशान नजर आता है। आप सिंपल ये करेंगे कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएंगे और प्लस का निशान दबाएंगे। कंट्रोल प्लस, ये जो प्लस का निशान है बैक स्पेस के बटन के साथ, यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप जिस भी ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कंट्रोल, ये माउस को उस जगह पे रख लेना। मिसाल के तौर पर हम यहां पर जूम करना चाहते हैं, यहां इस जगह से, तो यहां पर आप कंट्रोल, ये देखिए ये उसको जूम कर रहा है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि इसको माइनस करें यानी जूम आउट करें, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस का जो निशान है उसके साथ माइनस का निशान होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट करने लग जाएगा। अब चौथा तरीका यहां पर जो है ये बहुत ही आसान और बहुत यूजफुल तरीका है। मैं डिजाइन करते हुए जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूं जूम करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो यही चौथा तरीका है। आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाना है। ऑल्ट का बटन दबा के आप अपने आर्टबोर्ड के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं आप अपना माउस उस जगह पर लेकर आए। ठीक है, अपना मिसाल के तौर पर हम ये वाले किनारे को जूम करना चाहते हैं, ये वाले किनारे को आप कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबाएंगे और आपके माउस में लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में जो व्हील है उसको आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए सिंपल, आसान और जबरदस्त तरीका है। ऊपर की तरफ घुमाएंगे जूम करेगा, नीचे की तरफ घुमाएंगे जूम आउट करेगा। अच्छा, अब यहां पर मिसाल के तौर पर आप उस जगह से नहीं करना चाहते, इस जगह से करना चाहते हैं, तो आपने अपने माउस को उस जगह पर लेकर आना है। यानी जिस जगह से आप जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो आप अपने माउस को उस जगह पर लेकर आएंगे। ये देखिए, अब हम इधर से जूम करना चाहते हैं, मैंने ऑल्ट का बटन दबाया और माउस के राइट और लेफ्ट क्लिक के बीच में जो व्हील है उसको मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां से मैं करता हूं, यहां से किया, तो ये देखिए कि बहुत ही आसानी के साथ हमने जूम टूल का इस्तेमाल सीखा है 4 मुख्तलिफ तरीकों के साथ। जी मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि आप लोगों को जूम करना क्या होता है और ये हम 4 मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह करते हैं, इस चीज की समझ आ गई है? आवाज कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। जूम करने के 4 मुख्तलिफ तरीके मैंने बताए हैं, आप लोगों को उनकी समझ आ गई है? जी चले ठीक है। तो जूम करने का सेकंड तरीका मैंने बताया है, या मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। आप कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबाएंगे। ये देखिए हमारा माउस देखे, ये जूम करने का सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं कि आप किसी और टूल में रहते हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस का जो बटन है वो दबाएंगे तो आपका माउस जूम टूल के आइकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें प्लस का निशान आ जाएगा। ये देखिए, आप अब अपने माउस से लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। और याद रहे, आप जिस जगह से जूम करना चाहते हैं वहां पर आप लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैं इस जगह से जूम करना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए। अब अगर आप इसी तरीके पर अमल करते हुए इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो आपने दबाया था कंट्रोल
प्लस स्पेस का जो बटन है वो आपने अब दबाना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस। अब आप क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। ये दूसरा तरीका था, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप ऑल्ट की दबाएं और अपने आर्ट बोर्ड के अंदर रहते हुए किसी भी जगह से जूम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने आर्ट बोर्ड के इस वाले हिस्से को जूम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर माउस का व्हील ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होता जाएगा और नीचे की तरफ जूम आउट होता जाएगा। जी, तो बताइए समझ आ गई आप लोगों को? जूम करने का तरीका पता चल गया है आप लोगों को? जी। अगला जो हम टूल पढ़ेंगे उस टूल का नाम है हैंड टूल। अब मिसाल के तौर पर यहां पर हम इसको इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं, इसको हमने रख लिया इधर। अब मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट को जूम कर लिया, मैं इस पे काम कर रहा हूं, ठीक है, इस पर मैं कर रहा हूं काम। अब मैं चाह रहा हूं कि राइट साइड पर सबसे पहली जो शेप पड़ी है अब मुझे उस पर जाके काम करना है। तो उसके लिए हम हैंड टूल का इस्तेमाल करके, एक सादा तरीका तो ये है और ये मुश्किल है, इस पे टाइम भी काफी लगेगा कि आप इसको जूम आउट करें और यहां पर जाके जूम इन करें, तो ये काफी लंबा और टाइम तलब काम है। तो आप क्या करेंगे कि हैंड टूल को एक्टिव करके आप ये वाली शेप से राइट साइड पर जो सबसे पहली शेप पड़ी हुई है उस पर चले जाएंगे। हैंड टूल के तरीके हम 3 सीखेंगे। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जो ये स्क्रॉल बार आप लोगों को बताई गई थी, इसके जरिए अगर आपने ऊपर जाना है तो ऊपर चले जाएं, नीचे आना है नीचे आ जाएं। और अगर आपने मिसाल के तौर पर ये वाली शेप है, ये वाली, और यहां से अब आपने राइट साइड पे जाना है तो आप इस वाली शेप पर आ जाए। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर जूम टूल के साथ ही आपको यहां पर हैंड टूल, जूम टूल की शॉर्ट की है Z और हैंड टूल की शॉर्ट की है H। अच्छा, जूम टूल को भी सिलेक्ट करने के 2 तरीके, यानी मैंने एक आम बात आपको बता दी है कि टूल कोई भी आपने लेना हो सिलेक्ट करने के लिए या तो माउस से आप सिलेक्ट करेंगे या फिर उस टूल को शॉर्ट की के जरिए, जो उसकी शॉर्ट की है उसके जरिए उसको एक्टिव कर लेंगे। तो यहां से हम दूसरा तरीका हैंड टूल को एक्टिव करने का, पहला तरीका स्क्रॉल बार के जरिए आप हैंड टूल वाला काम करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि यहां से आप हैंड टूल को एक्टिव कर लेंगे। अब ये देखिए आप, ये हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ, सॉरी, जो माउस है वो एक हाथ के निशान में बदल चुका है, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं माउस का लेफ्ट क्लिक दबाने लगा हूं, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाने लगा हूं। मैं इसको एक दफा थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं। ये हमारे माउस की तरफ आप देखें, ये हाथ, जब हमने जो हैंड टूल है उसको एक्टिव किया तो हमारा माउस एक हैंड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ठीक है। अब मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाने लगा हूं तो आप देखिएगा इसमें क्या तब्दीली आती है। ये देखिएगा, ये एक मुक्के में बदल चुका है। ये देखिए, मैंने छोड़ा, ये देखिए खाली हाथ है, ये मैंने लेफ्ट क्लिक दबाया तो ये देखिए ऐसे जैसे हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, मुट्ठी बन गई है। अब इसने हमारे आर्ट बोर्ड को पकड़ लिया है, इसने हमारे आर्ट बोर्ड को पकड़ लिया है। अब हम सिंपल इसको इधर ले जाए, दोबारा लेफ्ट क्लिक, इधर ले गए, लेफ्ट क्लिक ऊपर ले गए, लेफ्ट क्लिक नीचे ले आए। ये देखिए, जहां कहीं भी आप ले जाना चाहें आप लेफ्ट क्लिक दबाते जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहां आप काम करना चाहें वहां आप उसको अपने सामने रख सकते हैं। तीसरा और वो तरीका जो डिजाइनिंग के दौरान मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, बहुत आसान है, और ये तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है कि हम किसी और टूल पर काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पर हमने यहां से सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और सिलेक्शन टूल के दौरान ही मैं ये चाह रहा हूं कि सिलेक्शन टूल भी डीसिलेक्ट ना हो। मैं हैंड टूल को एक्टिव किए बगैर मैं हैंड टूल वाला काम करना चाहता हूं।
तो उसके लिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ स्पेस का बटन दबा देंगे, सिर्फ स्पेस का। ये देखिए, इधर देखिए, टूल बार में देखिए, टूल जो सिलेक्ट है वो है सिलेक्शन टूल, और जैसे ही मैं यहां से स्पेस का बटन दबाता हूं तो टूल देखें ये वाला ही सिलेक्ट है, लेकिन हमारा जो माउस है वो हैंड टूल का आइकॉन बन चुका है। अब सिंपल आप यहां से पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ऊपर कर लेंगे, दाएं कर लेंगे, बाएं कर लेंगे, ऊपर नीचे जो भी आप करना चाहें, जहां कहीं भी अपने आर्ट बोर्ड को आप ले जाना चाहें तो वो आप स्पेस का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक दबा के आप ये वाला काम कर सकेंगे। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। जो हैंड टूल के 3 तरीके आप लोगों को बताए गए हैं, जल्दी से बताइए। सवाल आए हुए हैं, सर आवाज कट रही है, ये प्लीज बताइएगा, बाकियों के पास भी आवाज कट रही है। आवाज के बारे में सब लोग, आवाज ठीक आ रही है? नो सर, नो सर, आवाज ठीक है। जिनके पास नेट का इशू होगा, जी कट रही है। नो सर ठीक है। अच्छा, मतलब जिनके पास ठीक है उनके पास भी, तो मैं ही बोल रहा हूँ मतलब कि आप लोगों के नेट का इश्यू होगा। लास्ट में मैं रिपीट कर दूंगा, फिर वक्त आप क्लास को मुकम्मल हो लेने दीजिए। आमना नवाज मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा। अच्छा जी, अगला जो टूल हम पढ़ेंगे वो है डू, अनडू, रीडू। कोई काम करना, उस काम को खत्म करना और खत्म करके एक स्टेप दोबारा आगे आना। ये मिसाल के तौर पर यहां पर मैं आपको यही 4 शेप्स लिए हुए ही ये टूल समझाता हूं। मिसाल के तौर पर हमने ये वाली शेप को उठाया, यहां पर रख लिया, फिर हमने कहा नहीं यार यहां पर नहीं, इसको इधर रख लेते हैं। ठीक है, फिर नहीं यार यहां पर भी नहीं, इसको हम इधर ले जाते हैं। अब इसके लिए यहां से उठा के हमने इधर जो किया है उसको हम बोलेंगे डू। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार ये जो मैंने स्टेप किया, ये वाला जो मैंने काम किया है, ये काम मैं खत्म करूं, इसको हम कहेंगे अनडू। और जो काम हमने खत्म किया है उसको वापस दोबारा से करना, उसको हम कहेंगे रीडू। मिसाल के तौर पर ये शेप को आपने देखा था, कलर हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये शेप को आपने देखा था, मैंने यहां से उठा के इधर रखा, फिर इधर रखा, और फिर मैं इधर ले, ठीक है। बाद में मुझे याद आया कि नहीं यार ये वाला जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसके नीचे ही ठीक थी ये शेप। तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से जो शॉर्ट की इस्तेमाल करूंगा वो है कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड। यहां पर मैं कंट्रोल जेड करूंगा। हाँ सॉरी, ये देखिए, अब ये सब यानी लास्ट जो हमने एक्शन किया था वो हमने इसका कलर चेंज किया था। उसने क्या किया कि लास्ट जो हमारा एक्शन था उसको उसने अंडू कर दिया, मतलब कि वो हमारा काम किया हुआ खत्म कर दिया। मैं यहां पर दोबारा से इस पर वो कलर ले आता हूं। अब मैं दोबारा से कंट्रोल जी दबाता हूं, ये देखिएगा, कंट्रोल जी दबाएंगे हम, ये हमें एक स्टेप पीछे ले जाएगा। ये देखिए, एक स्टेप पीछे क्या था, इसका हमने कलर रेड रखा हुआ था। अब दोबारा से मैं कंट्रोल जी दबाता हूं, ये देखिए, उसके बाद जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि हम यहां से ऊपर लेकर गए। मैं दोबारा से कंट्रोल जी दबाता हूं, ये देखिए, उससे लास्ट जो हमारा स्टेप था वो ये था कि हमने इस शेप को यहां से उठा के इधर लेकर गए, और दोबारा से मैं कंट्रोल जी दबाता हूं तो यहां से हम शेप इधर लेकर गए थे, फिर इधर लेकर गए थे, फिर इधर लेकर गए थे, फिर इसका कलर चेंज किया था। तो यूं करके इसने एक एक कदम करके हम कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी दबाते गए, वो एक 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 कदम वापस लेकर जाता है। अब हम यहां पर आ गए। अब हमें याद आया कि नहीं यार ये जहां से हमने जहां तक हमने इसको लेकर गए थे ना, हमने इसको वहां तक ही लेकर जाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब मैं एक एक मरतबा दबाने लगा हूं, आप देखिएगा क्या होता है। कंट्रोल
शिफ्ट प्लस जेड, एक मरतबा दबाया, ये देखिए जो काम अंडू हो गया था वो रीडू होता जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं दोबारा दबाऊंगा तो इसका कलर दोबारा से येलो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो हमने स्टेप किया था वो ये था कि हमने इसका कलर चेंज किया था। ये देखिए, तो उम्मीद है आपको इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। मिसाल के तौर पर इसका और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। हमने इसको उठाया, इधर कर दिया, ठीक है, फिर इसका किया कलर चेंज, फिर इसको हमने साइज दिया छोटा, छोटा कर दिया, फिर हमने कहा नहीं यार इसको हम खत्म कर देते हैं, डिलीट कर दिया, सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब ये सारा हमने काम किया, हमने कहा नहीं यार इसको हमने डिलीट नहीं करना था, तो हम कंट्रोल जेड दबाएंगे, कंट्रोल जेड, सॉरी एक मिनट, कंट्रोल जेड, वो क्या हो रहा है, ये देखिए कंट्रोल जेड दबाया तो वो शेप दोबारा आ गई। मैं दोबारा कंट्रोल जेड दबाता हूं, ये बड़ी होगी, मैं दोबारा कंट्रोल जेड दबाता हूं, इसका कलर, यानी जो जो कदम हमने उठाए थे ये एक एक कदम हमें वापस बैक लेकर जा रहा है, ठीक है। दोबारा से मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूं, ये देखिए यहां से ही हमने इस शेप को उठाया था, तो कंट्रोल जेड एक एक करके आप दबाते जाएंगे, ये एक एक कदम आपको बैक लेकर आता जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि जो आप जितने कदम बैक आए हैं आप वापस अपने उसी कदम पे जाना चाह रहे हैं जिस कदम से आप बैक आए थे, अपने उसी स्टेप पे जाना चाह रहे हैं जहां से आप बैक आए थे, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ये देखिएगा मैं दबाने लगा हूं, चेक करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, ये देखिए यहां पर गया, दोबारा माउस, ये देखिए मेरा माउस यहां पर पड़ा हुआ है, ये देखिए ये कीबोर्ड की शॉर्ट की से मैं ये काम कर रहा हूं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, कलर चेंज हुआ, साइज छोटा हुआ, लास्ट में हमने जो काम किया था वो इसे डिलीट किया था, ये देखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, शेप डिलीट होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को डू, अनडू और रीडू की भी समझ आ चुकी होगी। जी बताइए आप लोगों को ये डू, अनडू और रीडू की भी समझ आ चुकी है? जल्दी से बताइएगा आप लोग प्लीज। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला जो टूल है, जो आज की क्लास का हमारा आखिरी टूल है, असल में लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल में कहा था कि सर बहुत ज्यादा लंबी क्लास आपने पढ़ाई है, तो प्लीज आप थोड़ा सा सबक दिया करें, ताकि हमने प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसको समझना भी होता है, तो हमारे लिए काफी मुश्किल होती है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उतना ही खाएं जितना हम आसानी के साथ हजम कर लें, उतना ही पढ़ें जिसको हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आगे चल सके। अगला जो टूल है वो हमारा सिलेक्शन टूल के साथ मौजूद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की ए है, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा शुरू में आप लोगों को ये चीज बताई गई थी कि एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। बार बार आप लोगों ने तो ये चीज, आप लोगों के तो कान पक गए होंगे ये बात सुनते हुए, और ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठानी भी है। इलस्ट्रेटर में जब आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर पे डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई कि इलस्ट्रेटर वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अब वेक्टर हम किसको बोलते हैं? वेक्टर मुख्तलिफ पाथ यानी मुख्तलिफ लाइन से मिलकर बनता है, ठीक है। और मुख्तलिफ लाइनें जो हैं वो मुख्तलिफ एंकर पॉइंट से मिलकर बनती हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक लाइन सेगमेंट टूल के जरिए एक लाइन ले आता हूं, ये दो चीजों को सामने रखते हुए आप लोग समझिएगा। अब यहां देखिए आप, ये जो लाइन है ये तीन चीजों से मिलकर बनी है, या दो समझ लें आप, बल्कि दो ही समझे। एक तो एंकर पॉइंट ये वाला, और एक ये, इसकी हम
ये भी खत्म कर देते हैं, यानी जो हमने स्ट्रोक यहां पर लगाया हुआ था वो हमने खत्म कर दिया। अब आप लोगों को सही तरह से ये बात समझ आएगी। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक ये एंकर पॉइंट है, ये तो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसको तो आप छोड़ दें। ये एंकर पॉइंट, ये भी एंकर पॉइंट, और ये एक पूरी जो चीज है इसको हम पाथ बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर कोई भी होता है वो मुख्तलिफ पाथ या एंकर पॉइंट से मिलकर बनता है। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, तो अब सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि कोई भी वेक्टर ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ पाथ और एंकर पॉइंट से मिलकर बनता है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हम एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। यानी सिलेक्शन टूल के जरिए हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और वो मुख्तलिफ चीजों से, यानी मुख्तलिफ एंकर पॉइंट से, जिन एंकर पॉइंट से मिलकर वो ऑब्जेक्ट बना है, उन एंकर पॉइंट को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहां तक बात समझ आ गई। अब इसको हम मजीद आगे चल के यानी प्रैक्टिकली वर्क करके इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिए आप, यहां पर 4 एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये लाइव कॉर्नर, ये 4 एंकर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, और ये मुख्तलिफ पाथ। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये पाथ, यहां से लेकर यहां तक ये पाथ, यहां से लेकर यहां तक ये पाथ, और ये पाथ, और इन पाथ्स को आपस में मिलाने वाली जो चीज है वो एंकर पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पे मैं इसको, इसका जो फिल कलर है उसको नन करके ये वाला कलर, सियान कलर दे देता हूं स्ट्रोक में। अब देखिएगा, यहां डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हमने, और यहां से मैं एक एंकर, ये देखिए मैं जब एंकर पॉइंट पे, ये छोटा सा जो डब्बा सा छोटा सा आप लोगों को नजर आ रहा है, इस पर जब मैं माउस लेकर जाता हूं, तो आप देखिए मेरे माउस के साथ भी एक छोटा सा डब्बा सा बना आ जाता है, और मैं इसको जूम कर लेता हूं, और यहां पर भी एक मिनट, यहां पर भी ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ, ये देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, ये देखिए। अब यहां से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हमने एंकर पॉइंट को जैसे ही सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, और ये फिल हो चुका है। ये देखिए जिस तरह लाइव कॉर्नर को मैंने सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखाया था कि लाइव कॉर्नर को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वो अंदर से वो फिल हो जाता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये एक एंकर पॉइंट यहां से सिलेक्ट, तो ये देखिए यानी जो एंकर पॉइंट हमने सिलेक्ट किया अब हम सिर्फ उसी को ही हरकत दे पा रहे हैं। ये देखिए, तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी है। अब हम आते हैं, एक और यहां से शेप बना लेते हैं। अब हम यहां से 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए भी आप शिफ्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप यू ड्रैग बॉक्स बना के भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए एंकर पॉइंट, तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फर्क की। सिलेक्शन टूल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हम उस ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। सादा और आम अल्फाज में आप यूं सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को समझ सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन टूल में हमने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, और यूं एक ड्रैग बॉक्स बना के भी उसको अपनी सिलेक्शन में ले सकते हैं। अच्छा, अब एंकर पॉइंट को हमने लिया, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने लिया, और यहां से हम एंकर पॉइंट को
ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के हम ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अब ये देखिए आप, ये वाला एंकर पॉइंट खाली, ये वाला एंकर पॉइंट खाली, ये वाला भी फिल और ये वाला भी फिल, क्योंकि हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए ये दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसको पकड़कर माउस के लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के यहां से इसको चेंज करेंगे तो सिर्फ वही एंकर पॉइंट पर वर्किंग होगी जो एंकर पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हुए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को एंकर पॉइंट पर जब हम वर्किंग करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए उस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब आप देखिएगा, ये तो चार कोनों वाली एक शेप थी, ये एक सर्कल शेप है। अब हम यहां पर काम करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए। ये देखिएगा आप, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहां पर भी चार एंकर पॉइंट मौजूद है। हमने यहां पर एक एंकर पॉइंट को जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये देखिए इसके साथ ये दो हैंडल आ चुके हैं। अब इनके जरिए ये देखिए, यहां से हम क्लिक करते हैं और ये एंकर पॉइंट को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए, वो एंकर पॉइंट को जैसे ही हमने डिलीट किया तो ये बकिया शेप हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि ये शेप मुकम्मल तौर पर चार एंकर पॉइंट से मिलकर बनी। तो एक एंकर पॉइंट डिलीट किया तो ये जो शेप है वो हाफ हमारे सामने आ चुकी है। यहां पर देखिए, ये एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। दोबारा से हम यहां से एक शेप लेते हैं, सॉरी, बल्कि इसी को ही हम, ठीक है, इसी को ही हम यहां से लाइव कॉर्नर के जरिए इसको हम, सॉरी, ये किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहां से हम ये देखिए, यानी वर्किंग किस पे हो रही है, सिर्फ उसी हिस्से पर वर्किंग हो रही है जिस हिस्से के एंकर पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए, उम्मीद है आप लोगों को सिलेक्शन टूल जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक, दो या ज्यादा एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए हम यूं ड्रैग बॉक्स बना के भी एंकर पॉइंट की सिलेक्शन ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिएगा आप, यहां पर मैं ये ड्रैग बॉक्स बना रहा हूं और इसमें चार एंकर पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चारों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए, लेकिन ये और ये जिनको हमने अपनी सिलेक्शन में नहीं लिया था वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब हम इसको पकड़कर ऊपर लेकर जाते हैं तो ये देखिए, जिन एंकर पॉइंट को हमने पकड़ा था उन पर तो वर्किंग हो रही है, लेकिन जो एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हमने अपनी सिलेक्शन में नहीं लिए थे उन पर वर्किंग नहीं हो रही जी। तो अब आप लोगों को सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की समझ आ चुकी है? जल्दी से बताइए प्लीज। सादा सी बात यह है कि सिलेक्शन टूल के जरिए हम मुकम्मल तौर पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। ये हम कोई काम कर रहे हो ना, बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमें बहुत ज्यादा मुख्तलिफ शेप्स के बनाने में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। बल्कि आज मैंने किसी को कैलीग्राफी करके दी इसमें इलिस्ट्रेटर के अंदर रहते हुए, तो चूंकि वो मतलब कि ठीक तरह से वो कैलीग्राफी, मतलब वो फॉन्ट का एक का मैंने इस्तेमाल किया था, तो उसमें फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मैंने मुख्तलिफ चीजों के एंकर पॉइंट को पकड़ पकड़ कर फिर उसको ठीक किया। तो यूं करके आप किसी भी शेप को बना सकते हैं एंकर पॉइंट के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एंकर पॉइंट को अपनी सिलेक्शन में लाकर। अच्छा,
अब यहां पर इस चीज को आप सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के काम को हम एक और तरह से भी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से मैं इसको यूं कर लेता हूं, ठीक है। यहां से हम एक शेप बना लेते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम वाइट ही कर देते हैं। अब यहां से हम एक और शेप ले लेते हैं एलिप्स टूल से, ये हमने एक आम सी चीज बना ली है, ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अब देखिएगा, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल के जरिए मिसाल के तौर पर ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कहा ये इसकी जो लंबाई है ना ये जरा ज्यादा हो गई है, तो हम इसको कम करना चाह रहे हैं। तो आप देखिए यहां से मैं जब इसको कम करता हूं तो ये देखें, ये इसकी लंबाई कम करने के साथ साथ ये जो ऊपर हमने इसका मुंह बनाया था वो भी खुद ब खुद ही छोटा होता जा रहा है, जबकि हम ये चाह रहे थे कि ये जो इसकी लंबाई थी इसको ही हम सिर्फ कम करें। तो यहां पर आप लोगों को जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसकी अहमियत समझ आएगी। इसकी असल में मैं इसकी अलाइनमेंट कर सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के सामने क्लास लूं जो टूल्स आप लोगों को पढ़ा दिए गए, तो इसलिए फिर थोड़ा सा मसला होगा। तो यहां पर आप देखिए, यहां से हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। अब पहले तो मैंने सिलेक्शन टूल के जरिए ये काम करके आप लोगों को दिखा दिया। ये देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि ये इसकी जो लंबाई है ये कम हो, ये ऊपर वाली ऑब्जेक्ट पर, ये जो इसका ऊपर वाला मुंह है उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहां से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहां से आप ड्रैग बॉक्स बना के नीचे वाली साइड पे जो दो एंकर पॉइंट है वो लेंगे और यहां से आप इसको पकड़कर शिफ्ट दबा लें। यानी आप अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फिर ये मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल ये सीधा। ये देखिए, पहले हम छोटा कर रहे थे तो इसका मुंह भी साथ छोटा हो रहा, लेकिन अब हमने यहां से लेकर यहां तक जो एंकर पॉइंट है और उन एंकर पॉइंट को मिलाने वाली जो चीज है वो लाइन है, उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके। अब हम जब इसको लेकर जा रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ इसकी जो लंबाई है यानी जो हमारा मतलूबा काम था, जो हम चाह रहे थे, अब सिर्फ वही हो रहा है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की अहमियत और इनके जो काम है वो समझ आ चुके होंगे। जी जल्दी से बताइए, आज की क्लास में हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो सबसे पहले तो हमने जूम करने के 4 तरीके देखे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज हमने सीखी है वो हैंड टूल का क्या काम है, उसके 3 तरीके देखे हैं। और उसके बाद जो चीज हमने देखी है वो क्या चीज थी, डू अनडू और रीडू का सिलसिला, कि हम कोई भी काम कर चुके होते हैं और उस काम को एक स्टेप हम पीछे लाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सी शॉर्ट कीज हैं। उसके बाद हमने आज का जो आखिरी टूल है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा है। यहाँ पर एक और चीज भी छोटी सी बिल्कुल मामूली सी है, वो भी मैं आप लोगों को लगे हाथों बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं जूम करके, जूम टूल चूंकि हमने पढ़ा है तो ये जो चीज अभी मैं बताने लगा हूं तो इसका ताल्लुक भी जूम टूल के साथ ही है, तो ये चीज भी आप लोग समझ लीजिए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और काम करते करते अचानक मैं अपने मुकम्मल काम को या लम्हा एक ही लम्हे में अपने सामने देखना चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि इतना मैंने जूम कर लिया हुआ है, ये देखिए इतना ज्यादा मैंने जूम करके यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये जो भी हमने जूम किया ऑब्जेक्ट उस पर हमने वर्किंग कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल आर्टबोर्ड एक ही सेकंड में हमारे सामने आ जाए
तो उसके लिए शॉर्ट की है Ctrl+0। आप देखिए ये कितना जूम है, इसको मैं मजीद जूम कर लेता हूं, मजीद जूम कर लिया। यहां पर ये देखिए इसमें जितनी कैपेसिटी जूम करने की है हमने उतना इस ऑब्जेक्ट को जूम कर लिया है। अब हम एक क्लिक दबाएंगे और फौरन मुकम्मल का मुकम्मल आर्टबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+0, ये देखिए, ठीक है। यानी आपने जूम किया 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 किया, मजीद जूम किया। अब आप इसको मुकम्मल आर्टबोर्ड को अपने सामने देखना चाहते हैं, आप Ctrl+0 दबाएंगे तो जो आपका आर्टबोर्ड है वो मुकम्मल आपके सामने आ जाएगा। इसको हम फिट टू स्क्रीन भी कहते हैं, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट को जूम करके देख रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि फिट टू स्क्रीन करके अपनी मुकम्मल डिजाइनिंग को अपने सामने रखें, तो उसके लिए आप क्या शॉर्ट की दबाएंगे, Ctrl+0। तो आज के सबक में हमने जूम को सीखा है, हैंड टूल को सीखा है, 2 चीजें, उसके बाद फिट टू स्क्रीन 3 चीजें, चौथे नंबर पर डू अनडू रीडू, और 5वें नंबर पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो उम्मीद है ये जो 5 टूल हैं आप लोगों को मैंने एक मरतबा नहीं बल्कि 2-2 3-3 मरतबा दोहरा दोहरा के पढ़ाए हैं, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जी जल्दी से बताइए, आप लोगों को ये सारी चीजों की समझ आ चुकी है? जी तो हैंड टूल रिपीट कर दें। अच्छा यहाँ पर ना ये फारिया ने क्वेश्चन किया है, तो उसके लिए मैं मतलब कि वो ना तकरीबन 2-3 स्टूडेंट्स ने, मैं रिकॉर्डिंग के बीच में ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ हैंड टूल का भी, और मुझसे ना 2-3 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि सर वो मैंने आप लोगों को बताया था ना, स्पेस का बटन दबा के हम किसी शेप को क्रिएट करने के दौरान ही किसी और जगह पे भी ले जा सकते हैं। तकरीबन 2-3 स्टूडेंट्स ने आज मुझसे इस बारे में क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा कि मैं आज की क्लास में ही ये चीज दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर हम यहां से एक शेप बनाते हैं। ये माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो मैंने छोड़ा नहीं है, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो मैंने, एक मिनट ठहरिएगा जरा, माउस का जो लेफ्ट, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा से मैं शेप बनाता हूं। माउस यहां से लेफ्ट क्लिक दबा के मैं इसको होल्ड, ये देखिए ना जहां पे शॉर्ट कीज नजर आ रही है वहां पर आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है होल्ड, लेफ्ट क्लिक होल्ड। तो यहां पर अब देखिएगा आप, मैंने अभी ये शेप को मुकम्मल तौर पर नहीं बनाया, यानी मेरा माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो होल्ड ही है, और मैं ये चाह रहा हूं कि ये शेप को मैं अपने आर्ट बोर्ड की राइट साइड पर ले जाऊं। तो उसके लिए सिंपल आप स्पेस का बटन दबाएंगे और यहां पर ले आएंगे। अब यहां पर स्पेस का बटन छोड़ देंगे और यहां पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, यूं भी करके यूं भी कर सकते हैं। तो अगर यहां पर भी नहीं बनानी, आप यहां ले जा सकते हैं, यहां ले जा सकते हैं। तो यानी शेप बनाने के दौरान ही आप अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबा के उस शेप को बनाने से पहले ही कहीं और पर, कहीं और किसी और जगह पर भी लेकर जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। हैंड टूल का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये यहां पर है, आपने सिंपल स्पेस का बटन दबाना है और इसको माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर इसको इधर ले आना है, माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको इधर ले आना है, मतलब इधर से ले गए, इधर ले गए, ऊपर लेकर जाना है या नीचे से ऊपर लेकर जाना है। यानी पहले स्पेस का बटन दबाएंगे, उसके बाद माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे दबा के अपने, ये देखिए मेरे हैंड को चेक करिए, यानी सॉरी माउस को, तो ये देखिए ये एक मुट्ठी की शक्ल में ये बंद हो जाता है, यूं करें। जी तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। मजीद किसी का ये क्या है जी, सर
ये मगर आर्ट बोर्ड से बाहर हो गया ना तो ऐसा आपको कल भी समझाया गया था, प्लीज आप अपना मुकम्मल नाम लिख कर आया करें। जी आप क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं लगी। आप अगर आप अपना माइक ऑन करके पूछना चाहें तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। जी आप लोगों के माइक मैंने ऑन कर दिए हैं, अगर आप में से किसी ने माइक ऑन करके क्वेश्चन करना हो तब भी आप कर सकते हैं। जज़ाकल्ला सर, आज की क्लास बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, बहुत शुक्रिया जी सबाहत जीशान। मैं असल में एक चीज को दो दो तीन तीन मरतबा दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को सर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए सेपरेट माउस होना जरूरी है। बिल्कुल 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 कुर्रतुल ऐन बिल्कुल लाजमी होना चाहिए। आयशा सुलेमान, टास्क बस आप इन्हीं टूल्स की प्रैक्टिस करें। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए मुख्तलिफ शेप्स लें और शेप्स लेने के बाद आज की क्लास बहुत इजी थी और आज बहुत मजा आया समझने में। एम सुबहानी, बहुत शुक्रिया, इन्होंने प्राइवेट मैसेज किया है मुझे। चलें ठीक है। बस ये, हाँ मैं बात कर रहा था टास्क के हवाले से, तो आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शेप्स के जरिए मुख्तलिफ चीजें बनाएं। आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप सेपरेट माउस क्या होता है? मतलब ये कि आप अलग से माउस लें। एक तो अपने आपके लैपटॉप पर होता है ना माउस, तो उसके अलावा आप, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन सा माउस लें आप। आ, मैं इस टाइम जो माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तकरीबन कोई आ, चार चार साढ़े 4,000 रुपए का ये माउस लिया था मैंने। तो अगर आपने प्रोफेशनली वर्क करना है तो उसके लिए आप बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करें ताकि कोई भी चीज आपके काम में आड़े ना आए। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरे कितने ज्यादा माउस खराब हुए पड़े हैं, और फिर जितने महंगे लिए होते हैं तो वो फिर दिल भी नहीं करता फेंकने को। खराब भी हो चुके होते हैं, पता भी है कि ये आई हैव, जी जी, आई हैव क्वेश्चन। जी फहद रहमान, आप करिए क्वेश्चन। महंगे महंगे माउस अस्सलाम लिए होते वालेकुम। हैं। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने भी जो है ना हैंड टूल के बारे में बताया था कि अगर आप स्पेस का बटन दबाएंगे और उसके साथ अपने माउस की लेफ्ट की को दबाएंगे, तो अब मेरे पास सर लैपटॉप है ना, अगर मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो हैंड का जो आइकन है वो तो बना हुआ आता है, लेकिन अब मैंने उसको मूव नहीं कर पाता क्योंकि जो है ना यहाँ पे लेफ्ट की का मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहीं आप बता सकते हैं या इसके लिए मुझे माउस ही लेना पड़ेगा? एक मिनट ठहरिए, वैसे मुझे भी वाह देर होगी माउस का। ये देखिए ना, अब हाँ ये देखिए, अब मैं अब इस तरह किस तरह समझा सकता हूँ। चले मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। जी जी। आपका लेफ्ट और राइट क्लिक माउस इसमें लैपटॉप के माउस के साथ होता है, ठीक है? अच्छा। बात आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। जी, आपने स्पेस का बटन दबाया। अब जी मैं माउस को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है? आप मेरे माउस की तरफ ये देखिए, मेरे माउस की तरफ देखिएगा। मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक मिनट, सॉरी, मैं माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब मैं दबा रहा जी हूं स्पेस का बटन, जी और लैपटॉप में जो माउस होता है वहां पर लेफ्ट और राइट क्लिक जो है, मैं लेफ्ट क्लिक दबाता हूं। ये देखिए, लेफ्ट क्लिक जैसे ही दबाया तो ये मेरे इसकी जो मुट्ठी है वो बंद हो चुकी है। अब मैं यानी उंगली के जरिए ये मैंने काम किया है अपने लेफ्ट हैंड के साथ। अब मैं राइट हैंड की किसी उंगली के साथ इसको पकड़कर ऊपर नीचे ले जा सकता जी। ओके सर, समझ आएगा सर। थैंक यू। हूं। जी, मजीद किसी का मतलब जी मैंने ये काम कभी किया नहीं है। मैं आप तमाम लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग माउस लाजमी लें, क्योंकि माउस के ठीक है। बगैर आप जो काम माउस के साथ 1 घंटे में होता है, माउस के बगैर वल्लाह बिल्लाह तल्ला आप 5 घंटों में करोगे। और ये मैं हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को
जब आपने माउस लेकर डिजाइनिंग का काम करना है तो आप लोग हैरान होंगे कि माउस के बगैर इस काम में इतना ज्यादा टाइम लगता था और माउस के साथ हमारा चंद मिनट के अंदर ये काम हो रहा है। तो इसलिए आप सब के सब लोग माउस लाजमी लीजिए। ये तो मुझे आज पता चला है, वरना तो मैं तो इस चीज का आप लोगों को पहली क्लास में बता दूं। माउस लाजमी लीजिए आप। सर मेरा इलस्ट्रेटर अचानक स्टॉप हो जाता है। आप लोगों के मतलब इसका इस तरह का कोई मसला होता है तो वो आप लोगों के लैपटॉप का इशू है। आप मतलब कि थोड़ा सा अ, अपने लैपटॉप को कुछ खिलाएं पिलाएं। अगर आप इस लैपटॉप से खाना पीना चाहते हैं तो बात ध्यान से सुनिए और समझिए और अमल करिए। अगर आप लैपटॉप से डिजाइनिंग का काम करके अर्निंग करके कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप इसको कुछ खिलाएं पिलाएं, फिर ही जाके आप इससे कुछ खाएं पिएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरा जो लैपटॉप है, आप लोग सुनकर हैरान होंगे कि ये मैंने आज से कुछ तकरीबन 1.5 साल पहले 2.25 का लिया था, 2.25 लाख रुपए। तो अगर हमने प्रोफेशनली काम करना है तो फिर चीज भी अच्छी होनी चाहिए हमारे पास, ताकि ये चीजें हमारे काम में आड़े ना आए। याद रखें, अगर आप सिस्टम की वजह से, माउस की वजह से, किसी भी और काम की वजह से, नेट की वजह से, किसी और काम की वजह से अगर आप बैठ गए ना तो फिर आपका काम करने को दिल ही नहीं करेगा। सगीर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मजीद समझा। सर आपसे पूछा था मैंने कि आप ये सगीर ने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने भाई बता तो दिया है सादा लफ्जों में, ये कि मुकम्मल ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर ये दो हमने शेप्स ले ली। मुकम्मल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन और सॉरी सिलेक्शन टूल, और किसी भी ये डेमो क्लास में तफसील के साथ ये चीजें बताई तो गई थी कुर्रतुल ऐन। अच्छा, मुकम्मल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल में लेते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए हम ड्रैग बॉक्स भी बना के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यूं क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट दबा के और किसी को भी हम सिलेक्शन में ले भी सकते हैं और सिलेक्शन से निकाल भी सकते हैं। इस टाइम हमने 3 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में रहते हुए। तो अब ये तीनों पर ही वर्किंग करेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखिए ये एक मजेदार सी शेप बन चुकी है। तो यूं करके आप किसी एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्शन टूल, और किसी ऑब्जेक्ट के एक या ज्यादा एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जी जी, आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, क्लास का टाइम खत्म हो गया जी। चलें अब आप में से किसी का आज की क्लास के बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर लीजिए। जी नो सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सगीर आपको समझ आ गई है? आप मैंने यार उस वक्त भी 3-4 मरतबा बताया था, तो आप पता नहीं मजीद आप क्या पूछना चाह रहे हैं इस हवाले से। सगीर माइक ऑन है, प्लीज आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन समझा दीजिए। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नहीं है उनका। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, ये मुख्तलिफ चीजें बनाएं आप, वर्किंग करें, उसका उसकी पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर दें जो आपने वर्किंग की हो। आगे चल के कुछ प्रैक्टिकली वर्क आप लोगों को दिए जाएंगे। तो अब तो ये टूल्स हैं, इनको समझना ही जरूरी है। समझें आप इनको, जूम का अच्छे तरीके से टूल समझें, हैंड टूल को समझें, डू अनडू, ये आज की क्लास में जितने टूल्स बताए गए हैं बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। और मैं नहीं समझता कि आप डिजाइन करते हुए
5 मिनट के अंदर 5 दफा इन टूल्स का इस्तेमाल ना करें। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं, डिजाइन करते हुए जो आज की क्लास में आप लोगों को टूल पढ़ाए गए हैं, मैं नहीं समझता कि डिजाइनिंग के दौरान 5 मिनट के अंदर 5 मरतबा आप इन टूल्स का इस्तेमाल ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने अहम टूल्स हैं ये। जूम टूल, उसके बाद हैंड टूल, उसके बाद फिट टू स्क्रीन, यानी बिल्कुल आर्टबोर्ड को अपने मुकम्मल तौर पर अपने सामने देखना, और उसके बाद डू अनडू रीडू, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो इतना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी टूल नहीं है, ये वैसे काम देता है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल नहीं। लेकिन इसके अलावा जो आज की क्लास में टूल पढ़ाए गए हैं बहुत ज्यादा अहम टूल है, आप लोगों ने दिमाग पे नक्श कर लेने हैं टूल्स। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।